नमस्ते दोस्तों। सोनाली उत्तराखंड के एक छोटे से गांव रायगढ़ में रहती थी। पहाड़ों से घिरे इस गांव में ज़िंदगी भले ही साधारण, लेकिन सोनाली के सपने बड़े थे। वह गांव के सरकारी कॉलेज में 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। सोनाली का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक दिन बड़ी बैंक मैनेजर बने और अपनी मां को हर दुख से मुक्त कर दे। सोनाली दिखने में बहुत सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, घुंघराले बाल और मासूम चेहरा देखकर कोई भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। उसकी सादगी और तेजस्विता के चर्चे थे, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई। सोनाली के पिता कुंदन गांव में एक छोटे किसान, सोनाली की मां कविता एक सीधी सादी महिला थी जो अपने परिवार की ओर समर्पित थी। सोनाली का एक छोटा भाई भी था, लेकिन वह 2 साल का था। कुंदन की मौत तब हुई जब सोनाली सिर्फ 8 साल की थी। एक दिन खेत पर काम करते हुए कुंदन पर एक पहाड़ी भूस्खलन हो गया, जिसमें वह दब गए। कविता ने अकेले ही सोनाली को संभाला, सिलाई कटाई करके जब घर चलाने लगी। कुंदन की मौत के 3 साल बाद गांव के बुजुर्गों के कहने पर कविता ने रघुवीर से शादी कर ली। रघुवीर देखने में अच्छा और स्वभाव से मिलनसार लगता था। शहर में एक दुकान पर काम करता था और कविता को भरोसा दिलाता था कि वह सोनाली को अपनी बेटी की तरह संभालेगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे सोनाली बड़ी होती गई, रघुवीर का नज़रिया बदलने लगा। सोनाली की मासूमियत और उसकी सुंदरता ने रघुवीर के मन में गलत विचार पैदा कर दिए। उसे बेटी की नज़र से देखने के बजाय अपनी हवस की नज़र से देखने लगा। सोनाली जब घर में काम करती तो रघुवीर उसे घूरता रहता। उसने कई बार बहाने बनाकर सोनाली के पास जाने की कोशिश करते। छोटे छोटे कामों में मदद करने का दिखावा करना, उसकी पढ़ाई में रुचि दिखाना, सोनाली को यह सब असहज लगता, लेकिन यह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। वह अपनी माँ से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि माँ पहले से ही इस रिश्ते को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। सोनाली जब भी घर के काम करती, पढ़ाई करती या यहाँ तक कि अपनी माँ के साथ बात करती तो रघुवीर को अपनी ओर घूरते हुए पाती। रघुवीर ने उसे लगा कि यह सिर्फ सामान्य है। समय के साथ और अजीब होने लगा। जब सोनाली सुबह सुबह आंगन में पानी भरने जाती तो वह हमेशा घर के एक कोने में उसे देखता रहता। सोनाली की नज़र टकराती तो वह जल्दी से नज़रें हटा लेता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक बार जब सोनाली ने नई सलवार कमीज पहनी तो बड़ी बेकाबी से कहा, तुम इस कपड़े में बहुत सुंदर लग रही हो। तुम पर हर रंग अच्छा लगता है। पायल को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन वह चुप रही। रघुवीर को सोनाली के घर में काम करते समय अपने कमरे का दरवाज़ा बंद रखना शुरू कर दिया। उसकी माँ के सामने वह ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन अकेले में जैसे उसे हमेशा खा जाने को दौड़ता था। रघुवीर हर बार बहाने बनाकर सोनाली के पास आने की कोशिश करता। वह जानता था कि सोनाली अपने काम में व्यस्त रहती है और वहाँ पर पोस्ट डालने से बचती है, इसलिए वह उसके करीब आने के लिए कभी मदद का नाटक करता तो कभी उसे बात का बहाना ढूंढता। जब सोनाली रसोई में खाना बनाती तो वह अचानक आ जाता और कहता, कुछ मदद कर दूं? यह बर्तन बहुत भारी है, तुमसे नहीं उठेंगे इसे। हालांकि उसकी मदद की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वह पास आकर खड़ा हो जाता। कपड़े सुखाते वक्त पक्का अक्सर पीछे खड़ा हो जाता और कहता, यह कपड़े अगर अच्छे से फैलाएंगे तो जल्दी सूखेंगे। मुझे इस काम में एक्सपर्ट समझो। उसकी बातों में मजाक था, लेकिन उसका इरादा साफ नहीं था। एक बार सोनाली पाल में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। रघुवीर ने अचानक उसके पास आकर कहा, तुम्हारे नोट्स देखो, तुम्हें पढ़ाई में कोई मदद चाहिए तो मुझे बताओ। पायल को महसूस हुआ कि उसकी किताबों में उसकी दिलचस्पी नहीं, बल्कि उसका मतलब सिर्फ उसके पास आना है। रघुवीर अक्सर सोनाली से ऐसी बातें करता जो एक पिता के लिए बिल्कुल अजीब थी। यह तब और ज़्यादा होता जब घर में कविता मौजूद नहीं होती। एक दिन जब कविता बाजार गई हुई थी, रघुवीर ने सोनाली से कहा, तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारी मासूमियत किसी को भी तुम्हारी ओर खींच सकती है। तुम अपने साथ। एक बार उसने कहा, तुम्हारे जैसे लड़की को देखने के लिए लोग तरसते हैं। तुम्हें पता है तुम अपनी माँ से भी ज़्यादा सुंदर हो। सोनाली को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन वह डर के कारण चुप रही। उसकी बातें यही नहीं की रुकी। उसने एक बार और सोनाली से कहा, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत है, इनका ध्यान रखा, नहीं तो कोई भी चुप चुप कर काट डालेगा। यह कहते समय उसने उसके बालों को छूने की कोशिश की, जिससे सोनाली और घबरा गई। रघुवीर सोनाली को जानबूझकर छूने की कोशिश करता था और हर एक हरकतें समय के साथ बढ़ने लगे। एक बार सोनाली आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रघुवीर अचानक पीछे से आया और कहा, यह काम मुझसे करवा लो, तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए उसने सोनाली के कंधे पर हाथ रख दिया। सोनाली तुरंत पीछे हट गई और कहा, मैं कर लूँगी, आप मत कीजिए। जब सोनाली घर के किसी काम करती तो वह जानबूझकर वहाँ से गुजरता और उसके करीब से निकलने का बहाना करता। एक बार सोनाली ने रसोई में कुछ सामान गिरा दिया। रघुवीर तुरंत वहाँ पहुँचा और कहा, मैं उठा देता हूँ बेटी। बेटी कहकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। सोनाली ने हाथ झटक दिया।
और डर कर वहाँ से भाग गई। रघुवीर का व्यवहार कविता के साथ सामान्य और ठंडा रहता था। वह कविता के प्रति कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाता था। कविता को कहता, तुम काम पर ध्यान दो, सोनाली बड़ी हो गई है, उसे अब मैं संभाल सकता हूँ। वह सोनाली पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देता। कविता ने कई बार उसे टोका कि सोनाली के साथ ज़्यादा नज़दीकी न दिखाए, लेकिन उसने हर बार बात को हंसी में उड़ा दिया। एक बार उसने सोनाली के लिए कपड़े खरीद कर दिए, लेकिन कविता के लिए कभी कुछ नहीं लाया। सोनाली ने यह बात नोट की, लेकिन उसने माँ को यह बात नहीं बताई। रघुवीर जब कविता के साथ होता तो वह चुप रहता, लेकिन सोनाली के साथ बातों और बहानों से उसे करीब लाने की कोशिश करता। एक दिन कविता को पास के शहर में रिश्तेदार के घर जाना पड़ा। रघुवीर ने इस मौके का फ़ायदा उठाने की सोची। वह शराब पीकर घर आया और उसने सोनाली के अजीब बातें करने लगा। उसने उसे यहाँ तक कह दिया कि तुम अब बड़ी हो गई हो, मुझे पता है कि तुम समझदार हो। तो सोनाली को यह सुनकर बहुत डर लगा। अपने कमरे में भाग गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। रघुवीर बाहर से दरवाज़ा पीटता रहा। उस रात सोनाली ने अपनी सहेली शालिनी को फ़ोन कर मदद मांगी। कुछ देर बाद रघुवीर ने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर चला जाता है। सोनाली को अजीब तरीके से छूने की कोशिश करता और अजीब हरकतें भी करता है। इतने में उसकी सहेली भी वहाँ आ जाती है और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और रघुवीर से कहती है, अब पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ। रघुवीर कहता है, पुलिस को फ़ोन मत करो, हमारी बदनामी हो जाएगी। सोनाली की सहेली ने कहा, तो फिर सोनाली को छोड़ दो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। रघुवीर तुरंत बाहर निकल जाता है। इसके बाद की घटनाओं में कविता ने जब सच्चाई जाने तो उसने अपने पति को पुलिस के हवाले कर दिया। गांव वालों ने भी सोनाली का साथ दिया। सोनाली ने इस दर्दनाक अनुभव को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी माँ के साथ शहर में बस गई। सोनाली ने समाज को दिखा दिया कि कठिन हालात इंसान के सपनों को नहीं रोक सकते। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की भी कहानी है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत जुटा पाता है। सोनाली ने साबित कर दिया कि बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाना हमेशा ज़रूरी है। धन्यवाद।